हाय गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। और आज के वीडियो में हम अप्लाई करेंगे एक्सटेंडेड ACL। तो एक्सटेंडेड ACL सोर्स के पास लगता है। तो फ्रेंड्स, हम ये चाहते हैं, हमारा ये वेब सर्वर है और अब हम पहले वाले वीडियो में हमने पूरा नेटवर्क ब्लॉक किया था, बट अब हम इस जो ये नेटवर्क है इसका ओनली वन PC ब्लॉक करना चाहते हैं। इस PC के लिए हम सिर्फ वेब सर्विसेज ब्लॉक करना चाहते हैं, बाकी सारी सर्विसेज हम पहले जैसी रखना चाहते हैं कि सब कुछ यूज़ कर सकें, ओनली वेब सर्विस यूज़ ना कर सकें। इसके लिए हमें राउटर 0 पे जाना होगा और राउटर 0 पे जाने के बाद सबसे पहले हम बाहर आ जाते हैं एग्जिट होके। अब फ्रेंड्स बाहर आ गए और अब हम टाइप करेंगे अनेबल और यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िग T ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सेस लिस्ट और एक्सेस लिस्ट का नंबर देना है। क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं फ्रेंड्स। एक्सेस लिस्ट का नंबर आपको पता ही है कि 1 से 199 के बीच में स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है। अगर हम 100 से 199 के बीच में देंगे तो वो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में आता है। तो अगर मैंने 108 दे दिया तो इसका मतलब हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें डिनाई करना है या ये अलाउ करना है, यानी परमिट करना है। तो हमें डिनाई करना है। अब डिनाई किसको करना है? तो हमें डिनाई किसको करना है? 192 ये वाले PC को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोटोकॉल देना होगा। तो वेब सर्विस के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? TCP, ठीक है। और TCP के बाद आपको क्या करना है? TCP के बाद आपको बताना है कि कौन से PC को, यानी कौन से होस्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो हमारा होस्ट ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे होस्ट और IP एड्रेस देंगे 192.168.10.2, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें पूरा नेटवर्क ब्लॉक करना होता तो हम होस्ट भी नहीं लिखते और सिर्फ नेटवर्क लिखते और वाइल्ड कार्ड मास्क लिखते, ठीक है। तो हमने अभी तो हमें होस्ट को करना है ब्लॉक, तो हमने होस्ट लिखा, होस्ट का IP एड्रेस, और इसके बाद किसके लिए ब्लॉक करना है, मतलब हम चाहते हैं जो ये सर्वर है ना इसके लिए ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ये सर्वर का IP एड्रेस क्या है? 192.168.30.100। तो अभी फिर हम दोबारा नेक्स्ट लेंगे होस्ट, किसके लिए? 192.168.30.100, ओके, इसके लिए करना चाहते हैं। और फिर इसके बाद हम EQ यानी इक्वल टू पोर्ट नंबर, इसमें क्या चीज़ ब्लॉक करना चाहते हैं? मेल सर्वर, वेब सर्वर। तो वेब सर्वर कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए FTP के लिए 21 पोर्ट नंबर है, POP3 यानी रिसीव करने के लिए मेल को ये है 110 और भेजने के लिए 25 मेल को, और हमारी वेबसाइट के लिए हमारा ये है 80। तो हमें यहाँ पे क्या देना है? 80, ठीक है। एंटर बटन प्रेस कर देंगे, www भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंटर बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये बता दिया राउटर को कि इस वाले PC के लिए वेब सर्विस हमें ब्लॉक करनी है, मगर और बाकी सारी चीज़ें इसके लिए अलाउ भी रखनी है। तो इसके लिए और पूरे नेटवर्क के लिए अलाउ रखनी है। अगर हमने इतना ही करने के बाद अप्लाई कर दी ये लिस्ट तो पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा, सभी चीज़ के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस PC के लिए हमें अभी अलाउ भी करना पड़ेगा। तो अलाउ करने के लिए हमें क्या कमांड करनी है? यहाँ पे टाइप करना है एक्सेस लिस्ट, ठीक है। अब एक्सेस नंबर क्या है? 108 और परमिट करना है, परमिट। अब परमिट के प्रोटोकॉल का नाम देंगे TCP और किसके लिए परमिट करना है? कोई भी, बाकी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए एनी और एनी, यहाँ पे एनी टाइप करना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये लिस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देते हैं। अब यहाँ पे हमने शो नहीं लिखा था वहाँ पे शो, और यहाँ पे हम देखना चाहते हैं एक्सेस लिस्ट और एक्सेस लिस्ट नंबर क्या था? 108। अब देखिए बता रहा है डिनाई कर दिया है इस PC को, और किसके लिए? इस PC के लिए और वेब सर्विस के लिए, ठीक है। और बाकी सबको परमिट कर रखा है। अब हमें किस पे अब पोर्ट नंबर में अप्लाई करना है? ये पोर्ट नंबर में यहाँ पे हमारा फास्ट इथरनेट 00 में अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद यहीं पे फिल्टर हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ताकि हमारी नेटवर्क की बैंडविड्थ कम ना हो। तो इसी पोर्ट पे हमें लगाना होगा, यानी सोर्स के पास। तो इसके लिए हमें इंटरफेस में जाना है और F0/0, ठीक है। तो पहले तो हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, तो कॉन्फ़िग T, और यहाँ पे इंटरफेस में जाना है फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको टाइप करना है IP एक्सेस ग्रुप। आप हमारा नंबर क्या था? 108, ये नंबर को याद करके रखना है आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको लगाना है इन, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो यहीं पे फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इन लगाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और एग्जिट कर देंगे, ओके। इतना काम हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए,
अब हम जाते हैं PC 0 पर और अब हम वेब सर्विस ऑन करके देखते हैं। ये देखिए हमने वेब ब्राउज़र ओपन किया, अब देखते हैं वेबसाइट ओपन हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 192.168.30 सर्वर का क्या था 100। अब देखिए यहाँ पे कोई वेब पेज ओपन नहीं हो रहा है, जबकि मैं अगर इस वाले PC में करूँगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप में जाते हैं, वेब सर्वर ओपन करते हैं और यहाँ पर हम IP देंगे सर्वर का। ठीक है, वेब सर्वर का क्या है 192.168.30.100। अब देखिए यहाँ पे वेब पेज ओपन हो रहा है। अब फ्रेंड्स इसको अगर हमें हटाना है तो हटाने के लिए अगेन राउटर 0 पे जाना है और हमें जाना है यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो हमें यहाँ पर क्या टाइप करना होगा config t और यहाँ पे हमें टाइप करना है नो होती है हटाने के लिए। ठीक है, रिमूव करने के लिए एक्सेस लिस्ट को, तो नो एक्सेस लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट नंबर क्या था 108। ठीक है, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखना है डू शो एक्सेस लिस्ट 108। देखिए कोई नहीं दिखा रहा है और अब हम बाहर जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं और अब हम वेब पेज ओपन करके देखते हैं PC 0 पर। अब देखते हैं वेब पेज ओपन होता है या नहीं। अब हो जाएगा क्योंकि हमने वो लिस्ट को हटा दिया है। तो इसके लिए हमें सर्वर का IP एड्रेस देना है 192.168.30.100। तो ये देखिए वेब पेज ओपन हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का यूज़ कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।